कोई अच्छी खबर न दिया हूं। अरे जमींदार साहब, आप लखनपुर के मजदूर रमुआ को जानते हैं? अरे वही रमुआ साला जिसने कि आपका खौफ नहीं खाया, आपका साला जैसे नियम नहीं जाना है। आज भी वो साला शादी करके अपनी नई नवेली दुल्हन को लाकर अपनी झोपड़ी में बैठा। बस मुझे तो आपकी इजाजत की जरूरत थी। मैं गया था लखनपुर कहाँ घूमने के लिए, सूचना मुझे मिली तो समझ लीजिए भागा भागा मैं आपके पास आया। उस साले ने आपका तनिक भी खौफ नहीं। वहां से तू चला आया और तुझसे इजाजत मांगने के लिए उसे खरीद करके मेरे पास लाया था। और उसकी औकात क्या थी जो कि तुझे रोक सके? शायद मेरे नियम का पालन नहीं किया, अपने को इससे बड़े करके दिखा के रखा। लेकिन मेरी बात तो सुनो, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे जमींदार साहब। अगर आप इजाजत दे रहे हो तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपको खुशहाल देखा करता था। पहली बार ऐसा हुआ जो आपके चेहरे पर मैं सिकम देख रहा हूँ। जाने से पहले मेरे आका कम से कम एक बार तो मुस्कुरा दीजिए।
तेरी दिमाग की आप हंस दे, आप हंस दे, आप हंस दे, मेरे दिल को आज क्या एक पैर नीचे करूंगा मैं ऊपर फाड़ कर फेंकूंगा सारी। क्या था क्या? ये आ गए हमारे गोलू चाय पान भंडार इंदिरा नगर से आप आए हुए हैं। एक ऐसा पुरस्कार आप हक दे बाहर आ जाए। कमेटी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करना करती है जी। तुम मेरी ज्यादा सौभाग्य भाई आकाश नहीं मालूम है तो याद ही रखना, किसी ने मुझसे बगावत किया, किसी ने मुझसे दुश्मनी किया, मेरे सामने ऊंची आवाज में बोला तो मैं मौत के खाना बुझा दूं। ये सरदार शमशेर सिंह का इतना गुस्सा ही बोल के मजा खाली बस गोली मार मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। साथियों, मैं सिराखतपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम भोलू है। सबसे छोटी हमारी एक बहन है। हमारी बहन का नाम आशा है। हम भाई बहन छोटे छोटे थे, तभी माँ बाप दुनिया को छोड़कर स्वर्गवासी हो गए। माँ बाबूजी के खत्म हो जाने के बाद हमने गाँव में मजदूरी करके
अपनी जिंदगी का बसर किया, बहन आशा की परवरिश किया, परवरिश कर लिया। आज हमारी बहन आशा सयानी हो गई है। अब हमें रातों दिन चिंता लगी रहती है कि मालिक अब मैं क्या करूं, कैसे करूं कि बहन की शादी हो जाए, क्योंकि देख रहा हूं समाज में दहेज की आग लगी है। मैं का काम करता हूं, कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता है, 4-4, 5-5 दिन घर बैठा रहता हूं, काम नहीं मिल रहा है। हमेशा यही सोचता हूं मालिक कि हमारी इज्जत आबरू कैसे बचे, कैसे और कैसे ससुराल भेजूं। रातों दिन सोचता रहता हूं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि सारी रात जाग कर गुजर जाती है, नींद नहीं आती है कि बहन की शादी करूं तो कैसे करूं। हाँ भाई, आप रो रहे हैं। देने वाले किसी को गरीबी न दे और मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। हम चाहते भाई कि बहन आशा सयानी हो गई, दिनों रात आपको यही फिक्र सताती है कि उसका हाथ कैसे पीला हो। आपको नींद नहीं आती है, अरे नींद कैसे आएगी भाई, हम लोग गौर कीजिएगा। नींद किसको किसको नहीं आती है भैया। कहा गए हैं जिस नारी के चाहे उम्र पथ का देहांत तो हो गया हो, जिस नारी के चाहे उम्र पथ का देहांत हो गया हो, जिस माता का बूढ़ेपन में आंखों का लाल खो गया हो, बेहद घर के कुटुंब दरिद्र या दूसरी भागनी हो, सब बर्बादी की शंका या कर्जे की टिगरी हो, जिस घर में सांप रहे बास और छप्पर से गिरता पानी हो, अरे उसको सुख नींद कब आएगी। जिस घर में सुधा सयानी हो, जिस घर में बहन बेटी सयानी हो जाती भैया, नींद नहीं आती, खाना नहीं अच्छा लगता है। राम शरण क्या करोगी भैया, वही हाल मेरी है भाई। लेकिन अकेले में रहता हूँ तो सोच कर रो लेता हूँ भैया, अपने दिल का बोझा हल्का कर लेता हूँ। बहन के सामने कभी जाहिर नहीं होने देता। लेकिन आप कैसे रोएंगे, शायद मेरे यहाँ पर आ गई, रोता हुआ देखेगी आपको क्या बीतेगी। क्यों नहीं, बहन के सामने ऐसा बात नहीं करना है। हाँ भैया आती हूँ ये मैं क्या देख रही हूँ। आज के पहले मैं जब भी आपके पास आती थी, आप मुझको देखते ही हंसते हुए अपने गले से लगा लेते थे। लेकिन भैया आज क्या बात है जो आपके आंखों में आंसू, इस आंसू का कारण क्या है भैया, बताइए ना क्या बात है। पागल हो गई कहाँ पे रो रहा भैया, आप मुझसे छिपा क्यों रहे हैं, बोलिए ना क्या बात है, क्यों रो रहे हो। तू पागल हो गई, आपको इस छोटी बहन आशा की कसम है,
चाहती है ना बहन? हाँ भैया सुन